Welcome students to this lecture number 15 of physics, same chapter, light. And in this chapter we will discuss about different type of mirrors. In previous video we have had what is reflection, laws of reflection, how is image formed, real image, virtual image, etc. and many things about objects. But here we have topic spherical mirrors. There are mainly three type of mirrors. Number one, plane mirror. Number two, concave mirror, and number three, convex mirror. Especially concave mirror and convex mirror are called spherical mirror. Spherical mirror. Okay, and we can draw diagram like this. And this is diagram of concave mirror. Concave mirror is also known as converging mirror. Okay students, whereas convex mirror is called diverging mirror also. But question arises, why these type of mirrors are called spherical mirrors? Because this word belongs to these origin of these mirrors. ये जो शब्द है ये इनके ओरिजिन से बना हुआ है. कैसे ओरिजिन, कैसे बने? फॉर एग्जाम्पल इफ वी हैव स्फेरिकल ग्लास. स्फेरिकल ग्लास समझ रहे हैं ना आप? जैसे फुटबॉल शेप का एक स्फेरिकल ग्लास हो, ठीक है, और उस स्फेरिकल ग्लास को कट कर दें. अगर आपका एक ऐसा स्फेरिकल ग्लास है, उसको यहाँ से कट कर दें और यहाँ पे साइड में पॉलिश कर दें, तो ये शेप बनेगा कनकेव. एंड अगर इधर कट कर दें और इन साइड पॉलिश करें, इन साइड, तो ये जो सरफेस कहलाएगा ये कन्वेक्स कहलाएगा. बिकॉज concave and convex shape belongs to spherical glass, so we can say these are called spherical mirrors after polishing. So if polish taken in outside the surface, then this type of mirror is called concave, and if the surface is polished inside, then this type of mirror is called convex. कनकेव में आउटसाइड पॉलिश रहेगी एंड कन्वेक्स में इनसाइड पॉलिश रहेगी. ओके स्टूडेंट्स, और सपोज इट वाज द स्फेरिकल मिरर, तो अगर कोई स्फेरिकल ग्लास रहा होगा, स्फेरिकल ग्लास लाइक फुटबॉल या एनी 3D डायमेंशन, 3 डायमेंशनल ग्लास, तो उसका एक सेंटर रहा होगा. तो उस सेंटर से होकर जो जाने वाली लाइन है, क्या बोलते हैं उसको? प्रिंसिपल एक्सिस. एंड ये जो हमारा स्फेरिकल मिरर है, इसका ये जो पोर्शन है जो इस प्रिंसिपल एक्सिस के कांटेक्ट में आएगा, उसको कहते हैं पोल. एंड इट वाज द सेंटर ऑफ स्फेरिकल ग्लास, तो हियर दिस इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पी इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर. ओके, तो दिस इज द वी कैन से डिस्क्रिप्शन ऑफ डायग्राम. आप इस डायग्राम को जो कन्वेक्स और कनकेव का डायग्राम बना है, उसका जो इनिशियल डायग्राम है, कहाँ प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ पोल है, कहाँ सी सेंटर ऑफ कर्वेचर है, और आर, कैपिटल आर क्या है, इसको थोड़ी सी डिटेल में आप देखिएगा. तो ये बेसिक बताने की कोशिश की जा रही है. यहाँ बताया गया कि कनकेव और कन्वेक्स कैसे बनते हैं. हाँ, वैसे जनरली हमारा जो स्पून होता है, स्पून का शेप कैसा ऐसा होता है स्पून, तो ये हम यहाँ से देखते हैं, इधर पॉलिश होता है, तो स्पून एग्जाम्पल ऑफ कनकेव मिरर. कनकेव मिरर इज आल्सो कॉल्ड कन्वर्जिंग. ये क्या करता है? कन्वर्जिंग करता है रेज को, और ये डाइवर्ज करता है. कन्वर्ज मीन्स उनको रेज को एक जगह लाता है, एक पॉइंट में, और डाइवर्ज माने दूर ले जाता है. उसको अभी हम देखते हैं. फिलहाल ये रे डायग्राम आप बना सकते हैं. तो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव 2 डायग्राम्स, वन ऑफ कनकेव मिरर एंड अदर इज कन्वेक्स मिरर. यहाँ पर हमारे पास 2 डायग्राम हैं. इन 2 डायग्राम्स में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि कनकेव को कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं एंड कन्वेक्स को डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं. तो इसको डायग्राम को जरा पढ़ने की कोशिश कीजिए. वी हैव अ कनकेव मिरर, ओके, एंड दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस. ये क्या है आपका? प्रिंसिपल एक्सिस. एंड दिस इज सेंटर ऑफ कर्वेचर. This is C, okay students, and this is focus point
you know this P is a pole. Focus is always lie between pole and center of curvature, and you know formula, focus is half of the radius of curvature. मीन्स अगर ये रेडियस आपका 10 सेंटीमीटर है तो फोकल लेंथ होगी 5 सेंटीमीटर. अब यहाँ क्या है स्पेशल फीचर्स, रेज ऑफ लाइट पासिंग गोज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. जो भी रेज ऑफ लाइट हैं प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जा रही हैं, आफ्टर रिफ्लेक्शन कहाँ इकट्ठा हो रही हैं? आफ्टर रिफ्लेक्शन दे कम टू अ पॉइंट व्हिच इज कॉल्ड फोकस. तो जितनी भी रे ऑफ लाइट जा रही हैं, देख रहे हैं आप, ये जा रही हैं और वापस कहाँ पे आ रही हैं? फोकस पे. तो फोकस इज ए पॉइंट वेयर ऑल रे ऑफ लाइट ब्रिंग्स क्लोजर. तो ये प्रॉपर्टी ऑफ दिस कनकेव मिरर कि सभी इंसिडेंट रेज को व्हिच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन कम टू अ पॉइंट. तो दिस इज कॉल्ड कन्वर्जिंग मिरर एंड इट हैज़ रियल फोकस. ओके. सिमिलरली अगर आप यहाँ देखें, ये कनकेव मिरर आपका डायग्राम है. तो कनकेव मिरर का ये है रिफ्लेक्टिंग सरफेस. ये आपका क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है. दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. ओके. रेज गोज टू पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस. जो भी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही हैं वो रिफ्लेक्ट होकर कहाँ जा रही हैं? स्प्रेड अवे, दूर दूर चली जा रही हैं, दूर दूर जा रही हैं. बट जिनका अपीयरेंस है वो क्या हो रहा है? दे अपीयर्स टू मीट एट फोकस. जो डॉटेड लाइन शो कर रहा है वो इमेजिनरी लाइन्स हैं. क्या है? इमेजिनरी लाइन्स हैं. रियल इसका रिफ्लेक्शन तो इधर हो रहा है, बट अगर इसको हम पीछे बढ़ाएंगे डॉटेड लाइन की वजह से तो ऐसा लगेगा कि ये फोकस पे मिल रही. इट अपीयर्स टू मीट एट फोकस, नॉट रियली. तो देयरफॉर इट्स फोकल लेंथ इज, या इट्स फोकस इज वर्चुअल. Focus is virtual, not real. And the property of this convex mirror is to spread out light rays which falls on the surface of convex mirror. Therefore, this is called diverging mirror because it reflects spread out reflecting rays. जो इसके सरफेस में रिफ्लेक्टिंग रेज पड़ रही हैं वो इसको स्प्रेड आउट कर देता है. एंड यहाँ क्या होता है? रियली नहीं मिलती बट अपीयर्स टू मीट. ऐसा लगता है कि फोकस पे मिल रही है. वर्चुअल फोकस एंड इट हैज़ रियल फोकस. तो देयरफॉर बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी और क्वालिटी वी कैन क्लासीफाई इन डाइवर्जिंग मिरर एंड कन्वर्जिंग मिरर. स्टूडेंट्स यू कैन मेक रे डायग्राम. ओके. So now students we have next topic, rules for obtaining images formed by concave mirror. concave mirror के सामने कैसे कैसे इमेज बन सकते हैं, मतलब फॉर्म हो सकते हैं, और स्पेशली जो इंसिडेंट रे है वो कहाँ से आएगी और कहाँ जाएगी. फ्रॉम वेयर इट कम्स एंड फ्रॉम वेयर इट गोज. तो देर आर 4 different rules for obtaining images and to know what is the route of reflection of light. So in first case students we have 1 2 3 4 diagrams and each belongs to concave mirror. We have first diagram concave mirror. This is focus, this is pole, focus, center of curvature, and you know this line is principal axis. Okay. And according to this rule, if any ray of light goes parallel to principal axis, then after reflection it passes from focus. यदि कोई भी ray of light प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो हमेशा फोकस से ही वापस होगी, यानी रिफ्लेक्ट होगी. फर्स्ट रूल. सेकंड क्या है? सेकंड इसी का आप उल्टा देख लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए. सेकंड पॉइंट एंड दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ. Second, just inverse of this condition means if any ray of light going through focus, then after reflection it reflect and goes parallel to principal axis. यहाँ पे आप देखिए कि कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल गई है. कहाँ से आई है? फोकस से. इस केस में क्या है? जस्ट अपोजिट, गोज थ्रू
फोकस, ये फोकस से जा रही है एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे आ रही है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, यानी कि दीज आर टू पोजिशंस विच आर जस्ट अपोजिट टू ईच अदर। ओके, नाउ थर्ड पोजीशन क्या है, इफ एनी रे ऑफ लाइट गोइंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई सी से जाएगी तो जैसे जा रही वैसे ही वापस निकल जाएगी, देयर इज नो अदर रूट। ओके, तो दिस इज द थर्ड रूल एंड सर्टेनली स्टूडेंट्स दिस रूल विल हेल्प यू in making ray diagram when object is placed in different positions of in front of concave mirror। अब देखिए फोर्थ में क्या है कि फोर्थ में सेम वही है, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस लाइन इज प्रिंसिपल एक्सिस। इफ एनी लाइन, एनी रे ऑफ लाइट फॉल्स ऑन पोल, यदि कोई भी लाइन जो रे है वो पोल पे गिर रही है तो रिफ्लेक्शन के बाद वापस हो जाएगी। क्या करेगी ये, with the help with the principal axis making equal angles, angle I and angle R। okay students, तो these were the 4 rules for obtaining images in front of concave mirror। अब स्टूडेंट्स इसको आप नोट कर सकते हैं। तो आपने लिख लिया इसको, हाँ, तो अब आप देखें, आई होप आपने इसको लिख लिया होगा। अब हम एक मास्टर डायग्राम बनाना चाहेंगे आपके सामने। ये क्या है, कॉनकेव मिरर। ओके स्टूडेंट्स, अब ये टॉपिक होगा इमेज फॉर्मेशन। कॉनकेव मिरर जिसमें ये प्रिंसिपल पोल इज देयर, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड दिस इज नथिंग बट प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, तो इस कनकेव मिरर के सामने कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट रखा जा सकता है, तो आपको मालूम चाहिए कि देयर आर 6 लोकेशंस, 6 पॉइंट्स वेयर ऑब्जेक्ट कैन बी प्लेस्ड। सबसे पहले आप देखेंगे ये पोल है, ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड हियर एट इन्फिनिटी। तो फर्स्ट केस में ऑब्जेक्ट यहाँ रखा जा सकता है बिटवीन पोल एंड फोकस। सेकंड केस में ऑब्जेक्ट एट द फोकस। इन थर्ड केस बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड, दीज वर द पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट। एंड फोर्थ में एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिफ्थ बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर थोड़ी दूर। एंड लास्ट वन इज एट इन्फिनिटी। ओके, तो देयर वर 6 पोजीशंस ऑफ ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ there are 6 positions of object in front of concave mirror, and for different positions of object we will draw a ray diagram to show how image is formed। तो okay students, तो let write this, आप इसको बना लीजिए। हाँ, तो स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको हम बताएंगे इन डिटेल कि कनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट रखेंगे तो उसका इमेज कैसे बनेगा, कहाँ बनेगा। ओके, आई थिंक आप विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू विल प्रोसीड फर्दर, आप आगे बढ़ेंगे, अपना चैप्टर तैयार करेंगे, पढ़ेंगे और कनकेव मिरर को इन डिटेल पढ़ेंगे। इसके बाद हमारा साइन कन्वेंशन होगा। तो स्टूडेंट्स इसे हम यहीं कंक्लूड करना चाहेंगे। एंड स्टूडेंट्स आई होप यू विल वॉच दिस वीडियो कम्प्लीटली एंड यू विल सब्सक्राइब द चैनल। ओके, तो ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, थैंक्स।